की बात है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया पड़ोसियों के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी और फिर एक दिन वो बीमार हो जाती है तो उसका पति उससे कहता है, टूनी, मैं अब और तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं तुम्हारा पेट भरूं। तुम बीमार हो, जाओ इस घर से निकल जाओ। दिया करें जी, मैं अब अपनी इस बेटी के साथ कहाँ जाऊंगी? मैं बीमार हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर से दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट भर लिया करूंगी। गुस्से में उसका पति घर से चला जाता है और एक कौवे को अपना घर बेच देता है। सुनो चिड़े, अगर तुम्हारी बेटी और पत्नी घर से बाहर ना निकली तो मैं धक्के मार मार कर उन्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम मुझे घर के पैसे दो और वो घर तुम्हारा हुआ। ऐसे चिड़िया का पति वो घर एक कौवे को बेचकर पैसे लेकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर आता है और दस्तक देता है। क्या काम है आपको? माँ तो बीमार है। कालू, कालू नाम है मेरा। मैंने ये घर खरीद लिया है। अपनी माँ को बाहर भेजो। कौवे की ऊंची आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया भी बाहर आती है। ये रहे घर के पेपर्स। ये घर अब मेरा है। तेरा पति मुझे ये घर बेच गया है। निकलती हो या फिर धक्के मार मार कर निकालूं? फिर कालू कौवा टूनी को उस घर से भगाकर उस पर कब्जा कर लेता है। बेटी चल, अब कहीं दूसरा आसरा ढूंढते हैं। माँ, तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें सहारा देगा? कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा बेटी। फिर वो माँ बेटी वो जंगल छोड़कर चली जाती हैं। सब देख रहे थे मगर कोई उन्हें रोकने वाला ना था। नए आशियाने की तलाश में दोनों माँ बेटी भटकते भटकते पास के जंगल में पहुँचती हैं। बीमार होने के कारण माँ चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। बेटी, बेटी देख, अगर कहीं से पानी मिल जाए तो ले आ। मेरी प्यास से जान निकल रही है। ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया नदी से पानी लेने जाती है। रास्ते में वो देखती है कि एक पेड़ रो रहा है। गुड़िया उस पेड़ के पास जाती है। आप क्यों रो रहे हैं पेड़ जी? मेरी ये एक शाख टूट गई है। अगर तुम रस्सी से मेरी ये शाख बांध दो तो ये एहसान होगा तुम्हारा। फिर वो छोटी सी चिड़िया पेड़ की टूटी हुई शाख को बांध देती है। चिड़िया, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। ये घर जो मेरे ऊपर बना हुआ है ये एक मैना ने बनाया था और वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। ये सुनकर वो छोटी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो भागती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ जल्दी चलो, हमें घर मिल गया, हमें घर मिल गया। मगर कहाँ बेटी? कौन देगा हमें घर? माँ चले, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी के साथ जाती है। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। मम्मा, ये घर अब हमारा है। ये मुझे पेड़ अंकल ने दिया है। फिर वो माँ बेटी उसी घर में रहने लगती हैं और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करती हैं। मीनू चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। पहले तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मीनू चिड़िया के पति मानू चिड़िया की नौकरी अच्छी थी, इसलिए उनके घर का गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन अब जब से मानू चिड़िया की नौकरी खत्म हुई थी तब से उनके घर के हालात कमजोर हो गए थे। अब तो जंगल में नौकरी तो दूर की बात, मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक रात मीनू चिड़िया और उसका पति बैठे हुए थे। अब तो घर से राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। बच्चों के लिए भी अब कल का ही थोड़ा भोजन बचा है। अब हम क्या करेंगे? मैं तो खुद इसी वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? सारा दिन मारा मारा फिरता हूँ लेकिन कहीं से कोई काम धंधा नहीं मिलता। कल मैं पहाड़ों के दूसरी तरफ वाले जंगल जाऊँगा, शायद वहाँ पे कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन वहाँ पहाड़ों पर तो खतरनाक चीलें रहती हैं। उन चीलों से डरता तो कोई भी पक्षी पहाड़ों पर नहीं जाता। लेकिन ऐसे पंख पर पंख रखकर भी तो नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही होगा। अच्छा, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो भगवान आपकी रक्षा करे और आप कामयाब होकर लौटें।
वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा दूसरे जंगल जाने के लिए तैयार था। ये कुछ चने के दाने हैं, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। अगर रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और मानो चिड़ा अपना सफर शुरू करता है। वो नदी के ऊपर से गुजरता है, लेकिन वो पानी पीने के लिए भी नहीं रुकता, क्योंकि उसे तो केवल अपनी नौकरी की चिंता थी। उड़ते उड़ते वो पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। अब वो चिड़ा बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो वहाँ एक बड़े पत्थर के पास उतर जाता है। मानो चिड़ा वहाँ थोड़ा आराम करता है। मुझे भूख महसूस हो रही है, मैं ये चने के दाने खा लेता हूँ। मानो चिड़ा जैसे ही चने के दाने खाने लगता है, वहाँ एक काले रंग की चिड़िया आ जाती है। मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? ये मेरे पास कुछ चने के दाने हैं, ये आप ले लो। मानो चिड़ा खुद वो चने नहीं खाता, बल्कि उस चिड़िया को दे देता है। वो चिड़िया जैसे ही वो चने के दाने खाती है, वो एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। आप कौन है? आप मुझसे डरे ना, मैं परी देश में रहती थी। एक दफा मैं इन पहाड़ों पर आई तो यहाँ एक जादूगरनी बैठी थी। मुझसे गलती से एक पत्थर उनके लग गया, तो उसने गुस्से में आकर मुझे काले रंग की चिड़िया में बदल दिया और ये श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर मुझे खाने के लिए भोजन नहीं देगा, तब तक मैं उसी काली चिड़िया के रूप में रहूंगी। उस दिन से मैं किसी राहगीर का इंतजार कर रही हूँ। शुक्र है आज आप पहाड़ों पर आ गए। आपको नहीं पता आपने ये कितना बड़ा काम किया है। इसके बदले में मैं भी आपको कुछ देना चाहूँगी। ये लें, ये जादुई चूल्हा है। इस चूल्हे पर आप जो बर्तन भी रखोगे वो खुद ब खुद भोजन से भर जाएगा, और जब बर्तन भोजन से भर जाए तो आप ये मंत्र पढ़ना, शाम को लौटे सुबह का भूला, बंद हो जा जादुई चूल्हा। मुझे सब पता है आप नौकरी ना होने के कारण बहुत परेशान हैं। आप ये चूल्हा ले जाएं, आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर वो परी गायब हो जाती है। मानो चिड़ा परी की बात सुनकर बहुत हैरान हो रहा था। फिर वो चूल्हा लेकर वापस अपने घर चला जाता है। आप इतनी जल्दी आ गए, नौकरी का क्या बना और चूल्हा कहाँ से लेकर आए हैं? मानो चिड़ा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगर ये चूल्हा सच में ये काम करता है, फिर तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तुम देगची रखो चूल्हे पर। चिड़िया जैसे ही चूल्हे पर देगची रखती है, चूल्हे में खुद ब खुद आग जल जाती है और देगची भी भोजन से भर जाती है। फिर मानो चिड़ा वही मंत्र पढ़ता है, शाम को लौटे सुबह का भूला, बंद हो जा जादुई चूल्हा। उस दिन चिड़िया का परिवार पेट भर कर भोजन खाता है और सो जाता है। अगली सुबह चिड़िया अपने पति से कहती है, सुने जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम इस जंगल में एक ढाबा खोल लें और हम उस ढाबे में गरीब पक्षियों को मुफ्त खाना दिया करें और अमीर पक्षियों को भी कम दाम पर भोजन दिया करेंगे। मीनू, ये तो बहुत अच्छा विचार आया है आपके दिमाग में। हम ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने से हमारी वजह से दूसरे पक्षियों का भी भला हो जाएगा। मैं आज ही ढाबा बनवाने का काम शुरू करवाता हूँ। और फिर मानो चिड़ा ढाबा बना लेता है, जहाँ पर वो अपने जादुई चूल्हे की मदद से खाना बनाकर पक्षियों को खिलाता। गरीब पक्षियों से वो कोई दाम न लेते और दूसरे पक्षियों से भी बस थोड़े ही दाम लेते। ऐसे उनका ढाबा बहुत चलने लगा और चिड़ियों का वो परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत लालची कौवा था। चिड़िया के परिवार को खुशहाल देख वो बहुत जल रहा था। हो ना हो, कोई बात जरूर है। इन चिड़ियों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था और अब ये ढाबा चला रहे हैं और खाना भी इतना सस्ता बेच रहे हैं। मैं कैसे भी करके ये सब जान कर रहूँगा। मुझे इस मानो चिड़िया पर नजर रखना होगी। मैं कल मुंह अंधेरे ही आ जाऊँगा और देखूंगा कि आखिर मानो चिड़ा क्या करता है। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब मानो चिड़ा अपने ढाबे की तरफ जा रहा था, तो कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे ही जाता है।
अरे कालू, आप इतनी सुबह सुबह ही? हाँ यार, मैं दूसरे जंगल जा रहा था। तुम्हारी भाभी तो अभी तक उठी नहीं थी कि मुझे नाश्ता बना कर देती। मैंने सोचा चलो तुम्हारे ढाबे से ही नाश्ता कर लूँगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूँ। और मानो चिड़ा ढाबे की रसोई में चला जाता है। कालू कौवे की नजर तो मानो चिड़े पर ही थी। वो भी रसोई की खिड़की में छुपकर देखने लग जाता है। मानो चिड़ा जादुई चूल्हे पर देगची रखता है तो उसमें खुद ब खुद आग जलना शुरू हो जाती है और देगची खाने से भर जाती है। कालू कौवा खिड़की से ये सब देख बहुत हैरान हो रहा था। अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ ये छोटी छोटी चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गयी? ये तो सारा इस चूल्हे का कमाल है। लेकिन ये चूल्हा इन चिड़ियों के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। फिर कालू कौवा नाश्ता करके थोड़ा दूर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है और मानो चिड़े का इधर उधर जाने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मानो चिड़ा किसी काम के लिए कहीं जाता है, कालू कौवा जाता है और चूल्हा उठाकर भाग जाता है। मानो चिड़ा जैसे ही रसोई में वापस आता है, अपना जादुई चूल्हा ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मीनू चिड़िया भी ढाबे पर आ चुकी थी। मानो चिड़ा अपनी पत्नी को बताता है, मीनू, हमारा जादुई चूल्हा कोई चोरी करके ले गया है। मीनू चिड़िया भी बहुत परेशान थी, लेकिन अपने पति को वो हौसला देती है। आप परेशान ना हो, हमें अब उस जादुई चूल्हे की जरूरत भी नहीं है। हमारा खुद का ढाबा है, हम उस जादुई चूल्हे के बिना भी खाना बना सकते हैं और अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। हाँ मीनू, आपने ठीक कहा। अब मैं अपनी मेहनत से इस ढाबे को चलाऊंगा और पहले से ज्यादा अच्छा चलाऊंगा इस ढाबे को। दूसरी तरफ कालू कौवा वो चूल्हा अपने घर ले जा चुका था। चमकीलो, ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ। फिर कौवा अपनी पत्नी को उस जादुई चूल्हे की शक्ति के बारे में बताता है। कालू जी, आप जल्दी से इस चूल्हे से भोजन लेकर खाते हैं। हाँ हाँ चमकीलो, तुम बस देगची रखो इस चूल्हे पर। और फिर चमकीलो कौवी चूल्हे पर देगची रख देती है। देगची में भोजन आना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पूरी देगची चावलों से भर गई थी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि कालू कौवे को तो वो मंत्र ही नहीं आता था जिससे चूल्हे ने बंद होना था। कालू जी, ये चावल तो रुक ही नहीं रहे, इन्हें रोको, नहीं तो हम इनके अंदर ही दबकर मर जाएंगे। और फिर कालू कौवे का सारा घर ही गरम गरम चावलों से भर जाता है और वो दोनों लालची पति पत्नी उन गरम चावलों के अंदर दबकर ही मर जाते हैं और कौवे को उसकी लालच की सजा